हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोलस एक पशु में फ़ायदे अनेक। आपको एक इस तरह की बोलस बताऊंगा। उस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में जो इस तरह की यदि पशु में देखने को मिले तो आप उस एक बोलस से पशुओं का इलाज आसानी से कर सकते हैं। कौन सी बोलस आती है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिन देने चाहिए और किस तरह के रोग यदि पशु में हो जाएं या पशु में किस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, या जो दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में ये क्या काम करती है। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं पहली बार, आप इस चैनल से सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। यदि देखो पशुओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को क्या मिलती है, कॉमन से बीमारियों से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियों में आप उस एक बोलस का प्रयोग पशुओं में करा करके पशुओं को ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से पशु में कहीं पर भी दर्द, सूजन, बुखार, यानी पशु में दर्द, सूजन, बुखार से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है तो आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। अब दर्द के अंदर कोई भी दिक्कत हो सकती है पशु में, या कहीं पर पशु गिर गया, या कहीं पर पशु को चोट लग गई, या कहीं पर पशुओं के शरीर पर कुछ इस तरह की जो गांठें बन गई, या एक्यूट स्टेज में पशु को कुछ इस तरह के फोड़े फुंसी हो गए, या किसी पशु को किसी जानवर ने काट लिया, जहरीले ने या अदर दूसरे जानवर ने काट लिया, उसकी वजह से भी पशुओं में दर्द, सूजन हो जाती है, तो भी आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में थन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए, यानी थनेला हो जाए, यानी थनेला रोग के अंदर आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूट स्टेज मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, या कई दिनों से यदि पशुओं के थन में यदि सूजन आ गई है, जहाँ पर यदि आप थन को हाथ नहीं लगाने दे रही है गाय, जैसे दूध निकाल रहे हैं, थन में सूजन है, स्वेलिंग आ चुकी है, बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, तो आप उस स्थिति में उस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि थनेला रोग के अंदर आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से एफएमडी हो गई, एफएमडी खुरपक्का मुंहपक्का रोग हो गया, या खुर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, एफएमडी भी नहीं हुई, खुर में दिक्कत हो गई, खुर के अंदर घाव हो गए, या चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है, लंगड़ा करके यदि पशु चल रहा है, एक पैर टेक रहा है, ज़मीन पर रख रहा है, दूसरा नहीं रख रहा है, इस तरह की स्थिति है पशुओं में, तो भी आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, मैं एक और बताना चाहता हूं कि बीच में आपको ये बोलस है, ऐसे नहीं है कि इस बोलस डिटेल से इसलिए बताया जा रहा है कि इस तरह की यदि दिक्कत है तो ये अकेली बोलस पशु में ये काम करती है। तो वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि दर्द, सूजन, बुखार में, किसी भी तरह के दर्द, सूजन, बुखार में भी आप इस तरह की बोलस का प्रयोग नहीं कर सकते, उनमें भी आपको सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार इनके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आप प्रयोग करें। साथ में लंपी स्किन डिजीज़, जो लंपी स्किन डिजीज़ है, जिसके अंदर पशुओं की पैरों में सूजन आ गई, बैठ नहीं रहा है पशु कई दिनों से इस वायरस की वजह से, और पशुओं में कहीं पर फोड़े फुंसी हो गए, तो वहाँ पर घाव हैं, सूजन आ रही है बॉडी में, तो भी आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ यदि पशु में हो चुकी हैं तो भी उसकी वजह से पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, या पशु में चलने में दिक्कत, या पशु लंगड़ा करके चल रहा है, तो भी आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आप पशु को, जो वजन ढोने वाले पशु हैं, उनको यदि आप वजन ढोने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं पशुओं में, तो यदि उन पशुओं में दर्द महसूस करता है बॉडी के अंदर, तो भी आप उन बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से मेट्राइटिस यदि पशु में हो गई, पायोमेट्रा की शिकायत यदि पशु में हो जाती है, तो भी आप उस बोलस का प्रयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि इंटरनल पशुओं में स्वेलिंग आ गई हो, या एक्सटर्नल यदि स्वेलिंग, सूजन आ गई है, तो भी आप उन बोलस का प्रयोग करा करके पशुओं को ठीक किया जा सकता है। देखो, मैं कौन सी बोलस की बात कर रहा हूँ, मैं बोलस की बात कर रहा हूँ जो आपको दिख रही है। ये बोलस जो आती है केरस की, जिसके अंदर साल्ट आता है, फ्लूनिक्सिन, मेग्लूमाइन भी आता है, और इसके अंदर साल्ट है, सेरिटोपेप्टाइड्स भी आता है, लियोसिट्रीजन भी आता है, एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलेट
बोलस आती है। इतने तरह के साल्ट इस बोलस के अंदर आते हैं जो आपको दिख भी रहे हैं। ये बोलस आप उन पशुओं में काम कर सकते हैं। अकेला इसके अंदर फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन नहीं है, बहुत इस तरह की बोलस देखी होगी जिसमें साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन, जो कि यदि पशु प्रयोग इसमें अकेला नहीं है, इसके अंदर सेरिटोपेप्टाइड्स भी होता है जो कि प्रोटीन में ये ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये बोलस यदि आप पशुओं को देंगे तो पशु ओ फीड में भी नहीं जाएगा। इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स मिले हुए हैं। साथ में ये बोलस पशुओं में अदर जिस तरह के पशु में किसी भी तरह की रिएक्शन या अदर हो जाएं, किसी दवाइयों मेडिकल से या किसी तरह से कीट पतंगे से जहरीले जानवर काट ले, तो उस स्थिति में भी इस बोलस को देकर के पशुओं को ठीक किया जा सकता है। देखो आपको किस तरह की बोलस में बड़े बड़े रोगों के अंदर किसी भी तरह का यदि पशु में मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस, अदर यदि पशु में कहीं पर जिस प्रकार से बुखार हो गई, स्वेलिंग आ गई, निमोनिया की शिकायत हो गई, सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उस तरह के केस में भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह की ये बोलस आती है जो आपको ये दिख रही है, ये एक बोलस इस तरह के पैकेट में आती है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये बोलस जो गाय भैंस है जिनका वजन 300 केजी से ज़्यादा है, 300 केजी से 500 केजी के बीच में है, तो इन्हें आप एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 4 से 5 दिन या 3 से 5 दिन के बीच में पशुओं को दिलाई जाती है यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। मीडियम साइज़ के पशु हैं जिनका वजन 150 केजी के लगभग है, तो आप इसे हाफ बोलस दे सकते हैं। उससे कम है तो इसे एक बोलस का तीसरा हिस्सा आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। ये बोलस प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए भी सेफ रहती है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि ये बोलस जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा इतना डाउन नहीं करती, नहीं आपके पशु में रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा है उनको एब्सेंट करती है, कहने का मतलब है उनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, कहने का मतलब है कि इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यदि आपका पशु की क्रोनिक स्टेज में यानी लंबे समय से यदि पशु बीमार चल रहा था तो उस स्थिति में आपको ये बोलस प्रयोग नहीं करनी है। लंबे समय से पशु बीमार है, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, वीक है, तो या पशु में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है पेशाब के साथ या अदर गोबर के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस स्थिति में आपको इस बोलस का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर आपको ज़रूर सावधानी रखनी है। अन्यथा आप इस बोलस का प्रयोग लगभग तरह की बीमारियों में पशुओं में करवाया जा सकता है। ये छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, सूअर सभी में आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। अब देखो एक बोलस के बारे में आपको लिए इतनी डिटेल से बताया तभी तो वीडियो लंबी बनी है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं सर 1 मिनट में वीडियो बन सकती थी, 1 मिनट में कैसे बन सकती थी? 1 मिनट में वीडियो कैसे बनेगी यदि आपको पूरी डिटेल से अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है आपको यदि देना है उसके बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इस बोलस का प्रयोग अदर कोई डिजीज यदि पशु में हो जाती है तो उनमें भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर पशु में करवाया जाता है, जो कि पशु के लिए सेफ रहती हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनेरियन हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस साल्ट की यदि आपको कहीं पर भी बोलस मिले तो इनमें इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने पशु में प्रयोग करवाया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।